मुबारक हो जिनको सिर्फ छत तक जाना है। आपकी तो दोस्तों मंजिल आसमान है दोस्तों, आपको रास्ता खुद बनाना है। नमस्कार मित्रों, आज अगर आप आईआईटी संबंधित अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, जैसे अगर आप कोई भी चीज़ जानना चाहते हो फॉर्म से लेकर एग्जाम तक, तो आपको इस वीडियो में हम हर चीज़ बताने वाले हैं। यानी आईआईटी 2023 के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें आपकी हैं, यानी 2023 के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें, फॉर्म डेट, एग्जाम डेट, आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, फीस कितना लगेगा, सिलेबस क्या है, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तथा इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, तथा एक न्यूज क्लिपिंग भी आपकी वायरल हो रही थी, तो क्या सही है क्या गलत है, सारी चीज़ आपको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। पहले हम आपको ये समझाएंगे मेरे भाई कि जो एडमिशन प्रोसेस क्या है, आप कैसे कैसे एडमिशन पा सकते हो, है ना। तो सबसे पहले इस चीज़ आपको देखना होगा कि देखिए एडमिशन पाने के लिए आपका फॉर्म आया हुआ है, कब से भरा जाएगा हम आगे आपको बताएंगे। फॉर्म आया है, भरा जा रहा है, तो आप भर सकते हो, है ना। कौन कौन भर सकता है ये भी आपको हम बताने वाले हैं। यानी हम एक चीज और ऐड कर देते हैं, एलिजिबिलिटी, यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं योग्यता। क्या है मेरे भाई, योग्यता भी ऐड कर देते हैं, आपको योग्यता भी बताने वाले हैं। आपका फॉर्म आया हुआ है, आप फॉर्म भरोगे, उसके बाद में आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, यानी कि आप संयुक्त प्रवेश परीक्षा दोगे। नेक्स्ट हमारा है जब आपका कुछ नंबर बनेगा, आप एग्जाम दिए, आपके कुछ नंबर बनेंगे, फिर उसी के आधार पर आपका रैंक डिसाइड होगा। फिर जो काउंसलिंग होगी वो क्या है, आईआईटी के गेट पर ही होगी। यानी जो इसका एग्जाम होता है, काउंसलिंग होता है, वो ऑफलाइन ही होता है, आपको गेट पर जाकर ही सब कुछ करवाना है। लेकिन यूपी में जो हमारी यूपी पॉलिटेक्निक है, इसमें क्या सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, लेकिन आईआईटी में सारी चीज़ें ऑफलाइन ही होती हैं, क्योंकि आईआईटी एक ऐसा कॉलेज है जहाँ से कैंपस आपका सिलेक्शन अच्छे से होगा, है ना। ये एक ही है ना, पूरे कल एशिया का एक ही है, तो आप क्या है इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। बहुत अच्छा कॉलेज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उसी के आधार पर आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग कब होगी ये अपडेट हम जब होगी तब आपको बताएंगे। फिर क्या है, आप काउंसलिंग करवाइएगा, आपको कॉलेज मिलेगा, उसी के बाद में आप एडमिशन ले सकते हो, फीस वगैरह सबमिट करके, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने के बाद में। ये चीज़ आपका जो डाउट था ये क्लियर हो गया। अच्छा, हम नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भैया कि जो उसका फॉर्म है वो कब से भरना स्टार्ट है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, एक न्यूज क्लिप वायरल हो रही है, यह कह सकते हैं कि जो हमारा एक इलाहाबाद का ही न्यूज है वहाँ से वायरल हो रहा है। वो न्यूज क्लिपिंग बिल्कुल सही है ना, एकदम सही है, उसमें कोई क्या है रॉन्ग राइट वाला मैटर नहीं है, वो सही है। क्योंकि जो हमारी आईआईटी की दो वेबसाइटें हैं, एक IRTonline.in, जहाँ से क्या है पॉलिटेक्निक्स एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वहाँ से कंडक्ट होता है। लेकिन एक IRT, जी हाँ मेरे भाई, एक IRT जो हमारी जैसे आप जब कॉलेज में गए एडमिशन पाना है, एडमिशन आप जब पा गए, उसके बाद में जो उसका सिलेबस है, उसका एग्जाम कब होगा, यानी जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं वो IRT इलाहाबाद के नाम से है, उस वेबसाइट पर आपको अपडेट मिलेगा, है ना। तो इलाहाबाद जो हमारी IRT की दो वेबसाइटें हैं, तो जो आपको इंटरेंस संबंधित जो जानकारी मिलेगी वो IRTonline.in पर मिलेगी। हालांकि अभी वेबसाइट रन नहीं कर रही, किसी कारण से अपडेट कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन अभी क्या है वहाँ पर लेकिन अगर आपको फुल नोटिफिकेशन जो इसका ब्राउच है वो प्राप्त करना है 2023 वाला, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, मैंने आज ही डाल दिया सुबह, तो जाकर आप क्या है प्राप्त कर सकते हो। उसमें पूरा चीज़ दिया हुआ है, एग्जाम कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सिलेबस क्या है, टॉपिक वाइज सिलेबस वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसी चीज़ को देखते हुए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगर बात करें फॉर्म से संबंधित, तो जो आपका फॉर्म है मेरे भाई वो क्या है 11 अप्रैल से, क्या है 11 अप्रैल से लेकर ये क्या है 30, जी हाँ मेरे भाई 30 मई तक ये क्या है आपके फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। 30 मई तक आपके जो फॉर्म है भरे जाएंगे। जो आपका एग्जाम होगा वो 27 क्या होगा मेरे भाई, 27 जून को होगा 3 ईयर वालों का। किसका होगा, 3 ईयर वालों का। लेकिन वही अगर हम बात करें जो 2 ईयर वाले हैं, उनका जो एग्जाम होगा वो 1 जुलाई का होगा, 1 जुलाई 2023 को होगा। यानी कि जो हमारे 2 ईयर वाले हैं या क्या है हाफ ईयर वाले हैं, ये क्या है मेरे भाई हाफ ईयर वाले हैं, इन दोनों का जो एग्जाम होगा वो कब होगा, 1 जुलाई को सबमिट कराया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इसका फीस कितना है, तो 1350 रुपये इंट्रेंस एग्जाम की जो फीस लगती है वो क्या है, आप इसी चार्ट के माध्यम से बगल में देख भी सकते हो, को क्या है 1350 रुपये फीस है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इस फॉर्म को भर कौन सकता है, भरने के लिए योग्यता क्या है,
तो ये चीज़ आप अच्छे से देखिए। अगर आपकी जो उम्र है 14 साल अगर आपने क्रॉस कर लिया है, यानी 14 साल अगर आप हो जा रहे हैं, कब हो जा रहे हैं, तो आप मेरे भाई 1 जुलाई 2023 तक, 1 जुलाई 2023 तक अगर आपकी जो उम्र हो गई वो 14 वर्ष कंप्लीट हो गई है। कब हो गई है? 14 वर्ष कंप्लीट हो गई है। तथा जो उसका सिलेबस क्या है ना। अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि आपने क्या है फॉर्म कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, ये चीज़ आप समझ गए। अच्छा, एक चीज़ और इसमें डाउट बन सकता है कि इसका जो योग्यता तो आप क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें पास और अपेयरिंग का एक मैटर आता है, पास्ट एंड अपेयरिंग का, पास्ट एंड अपेयरिंग का। अच्छा, इसमें पास वाले बच्चे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अपेयरिंग वाले बच्चे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी मैं कहना ये चाहता हूं, अगर आपने 2023 में 10th का एग्ज़ाम दिया हुआ है, जी हाँ मेरे भाई 10th का एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। देखिए अच्छे से समझिए, जो अगर आप 3 ईयर करना चाहते हो, 3 ईयर डिप्लोमा करना चाहते हो, तो उसके लिए 10th मांगा जाता है। 3 ईयर डिप्लोमा करना चाहते हो तो उसके लिए क्या है 10th मांगा जाता है। वहीं अगर आप क्या है 2 ईयर डिप्लोमा करना चाहते हो तो उसके लिए क्या है 12th मांगा जाता है ना। इसी चीज़ के 2 ईयर या क्या 1.5 ईयर यानी कि 1.5 वर्ष वाला, वो उसके लिए क्या है मांगा जाता है 12th मांगा जाता है। इसी के आधार पर क्या है आपका ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। चलिए ये चीज़ आप समझ गए। अब बात करते हैं सिलेबस संबंधित। जो आपका सिलेबस होता है उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा कितने नंबर के पूछे जाएंगे, है ना। ये चीज़ आप अच्छे से देखिए। देखिए जो आपका पॉलिटेक्निक या IIT का होता है उसका जो एग्ज़ाम होता है वो अगर यूपी की बात करें तो ऑनलाइन होता है, लेकिन IIT में क्या होगा आपका जो एग्ज़ाम होगा मेरे भाई वो क्या होगा ऑफलाइन होगा। यानी कि OMR के माध्यम से क्या है आपकी जो सीट है वो क्या है भरी जाएगी, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो उसका सिलेबस क्या है। देखिए सिलेबस के लिए आपके क्या है 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 3 आवर यानी कि 180 मिनट का क्या है आपको समय मिलने वाला है। इसमें क्या है 1/4 निगेटिव मार्किंग है। कितना निगेटिव मार्किंग है? 1/4 निगेटिव मार्किंग है। और अगर बात करें कि जो एक क्वेश्चन होगा वो क्या है 4 नंबर का होगा। यानी जब आप 75 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 300 नंबर का निकल कर आएगा। यानी जो IIT में जो टोटल मार्क्स जो होंगे वो 300 नंबर के होने वाले हैं। कितने नंबर के होने वाले हैं? 300 नंबर के होने वाले हैं। 75 क्वेश्चन रहेंगे, आपको जो समय मिलेगा वो 3 घंटा मिलेगा और जो आपका नंबर रहेगा वो कितना रहेगा 300 नंबर का रहने वाला है ना। ये चीज़ आप समझिए। अच्छा, जो ये 75 क्वेश्चन होंगे ये किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे? आपके मन में ये सवाल उठेंगे, नॉर्मल सा डाउट है। देखिए आपको पता है पॉलिटेक्निक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही पूछे जाते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिख रहा है ना आप लोगों को, केमिस्ट्री। फिर नेक्स्ट आपका आता है मैथ। देखिए अच्छे से देखिए, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला के मेरे भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिलाकर 50% यानी 75 में से क्या है आपके लगभग में 37 क्वेश्चन आपके किससे रहने वाले हैं? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रहने वाले हैं। वही बचा जो 38 क्वेश्चन यानी कि 50% जो वेटेज है वो क्या है आपका इससे मैथ से हो जाएगा बस। यानी कि 50% यह सिलेबस दिया होता है। ये नहीं कहा जाता है कभी कभी इससे 38 पूछ लिया जाएगा और कभी कभी इससे 37 पूछ लिया जाता है ना। एक आध क्वेश्चन का अंतर नहीं होता। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि 50% फिजिक्स केमिस्ट्री से पूछा जाएगा और 50% जो आपका सिलेबस है वो क्या है मैथ का रहने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए तब आपको तैयारी करना है। तथा IIT का बेस्ट बुक कौन सा है इस पर अगर हम चर्चा करें, बुक संबंधित आपको बताएं तो आप आर्यन पब्लिकेशन की आती है, आदित्य की आती है, आप किसी भी पब्लिकेशन का लिस्ट ले सकते हो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कैसे कैसे तैयारी करना है ये चीज़ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएँ तो आपको मिल जाए। देखिए मित्रों, जो आपका बुक होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि IIT का जो सिलेबस है वो 9th और 10th को मिलाकर ही बनाया गया है। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हो, या आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कैसे कैसे डाउनलोड करना है हर चीज़ बताएंगे। जैसे आप मेरा टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश को ज्वाइन करोगे
चैनल को सब्सक्राइब करके जैसे आप टेलीग्राम पर जाओगे, ज्वाइन करोगे, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फाइल सेक्शन में जाओगे, IRT का प्रीवियस ईयर पेपर हो, IRT की बुक हो, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाने वाली है। तो जाकर क्या है, अभी क्या है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।